हमेशा एक सा ही चलना वो हम सबके लिए आई थिंक अच्छा नहीं है। पहले दूसरे तीसरे से मिल रहे हैं तो लोग ये भी कहने लगेंगे यार ये तो वैसे ही बना रहा है यार, बार बार सेम स्टाइल हो गया, सेम ऐसा हो गया। कैमरा भी अगर कोई एक्टर कुछ भी कर रहा है, कैमरा भी इतना स्मार्ट है कि पकड़ लेगा अगर फेक लगेगा, और हम लोग बोल देते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। यही एक रीज़न है कि आशिकी 3 ना ही करूँ या ना ही हूँ मैं तो बेहतर है। फिल्म से रिलेटेड मैं किसी का भी नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ। हो आज यूं तुझे मिलने मोहब्बत आई है। हाय गाइस, दिस इज मी अंकित तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंपिका सिंह। स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे खास मेहमान जिसके हर एक गाने पर आपने थिरका है, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए आज भी आपका दिल धड़कता है। हाँ, ऑफ कोर्स आप उनके गाने तो सुनते हो, लेकिन हाँ, आज हम आपको लाइव उनके साथ मिलाने वाले हैं। सो हेलो अंकित जी, वेलकम टू बॉलीवुड थैंक नाउ। यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। थैंक्स। क्या कुछ नया लेकर आ रहे हो? बिकॉज जो आपके फैंस देख रहे हैं वो बहुत एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए। मैं फ़िलहाल नॉन फिल्म कैटेगरी में काम कर रहा हूँ और पैरेलली फिल्म्स में भी मैं काम कर रहा हूँ। कुल मिला के मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस तरह का म्यूज़िक करूँ और क्या चीज़ें चल रही हैं या क्या चीज़ें नहीं चल रही, क्योंकि आज के टाइम पे फ्रैंकली हम सब में से बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि किस कंटेंट पे काम किया जाए। तो वही सब चीज़ें हैं कि हमारा क्या काम है। हमारा काम यही है कि हम करते जाएं, रुके नहीं। और मैंने एक चीज़ हमेशा सीखी है कि मुझे करते करते काम करते करते सीखना भी है, तो मैं सीखते सीखते काम कर रहा हूँ। जी, जैसे कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप भी देख सकते हैं काफ़ी बदलाव आ गया है, लोगों के टेस्ट में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। किसी को रैप सॉन्ग पसंद है, किसी को रोमांटिक सॉन्ग पसंद है, तो किसी को इमोशनल। सो जो चेंजेस हुए हैं उसे देखकर आप कैसे, बिकॉज़ आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है म्यूज़िक का। मुझे लगता है कि देखिए, चेंजेस होने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हमेशा एक सा ही चलना वो हम सबके लिए आई थिंक अच्छा नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है कि ऐसा कुछ चेंज हो रहा है या आया है। ये हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि एक वक्त पे एक चेंज आता है, उसके बाद फिर एक कोई दूसरा वक्त आता है, उसमें कुछ अलग चेंज आता है। तो ये एक वक्त है और आई थिंक हम सब जितने भी आर्टिस्ट हैं, जिस तरह के आर्टिस्ट हैं, वो अपनी स्टाइल लेके आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और दे ऑल आर वर्किंग एंड आई एम वर्किंग। यस, जैसे कि एक एरा था आपका और अभिजीत सर थे, अरिजीत सिंह थे। अरिजीत सिंह तो हैं, आप भी हैं अभी भी, बट आप लोगों का एक एरा था ना कि लोग आप लोगों के गानों में एकदम खो जाते थे। लेकिन अब के ऐसे गाने आ रहे हैं ना जिसमें जब तक गालियाँ नहीं होती ना तब तक, और जैसे कि फैंस का मतलब ऑडियंस का पेट ही नहीं भरता है। तो आपको क्या लगता है ये जो जा रहा है, चीज़ें जो जा रही हैं वो पॉजिटिव वे में जा रही है या फिर? देखिए, मेरे ख्याल से एरा जो होता है वो बहुत बड़ा टाइम होता है। और आज भी जैसे कि जब भी मैं किसी अपने सीनियर कंपोज़र, सिंगर, उन सब से मिलता हूँ, जिनको देख के, सुन के और बड़े हुए हैं और बहुत सीखा है, उनको बोलते बनता है कि सर वो एरा याद आता है, 90s या 80s, जो भी बोल सकते हैं। मैं 10 साल, 11 साल, 12 साल का टाइम को एरा नहीं बोलूँगा फ्रैंकली। और उस कैटेगरी में जाने में भी उतना मतलब मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है कि किसी जैसे मेरे जैसे या कोई मेरे से रिलेटेड या और भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हमारा कोई एरा था। अभी कोई एरा वेरा नहीं था। हाँ, प्यार बहुत मिला, और जितना टाइम मैंने स्पेंड किया यहाँ पे, उतने समय में बहुत ही सीखा, और स्टाइल, टेस्ट बदलते हुए देखा। तो आई थिंक सबके लिए एक ही चीज़ है कि हमें किसी एक फॉर्मूला, स्पेशली क्रिएटिव फील्ड जो है ना हमारी, उसमें किसी भी एक फॉर्मूले पे हमें टिकना नहीं है। और बहुत अच्छा, मतलब मैंने खुद से बोला है ये बात, और
ये चीज़ मुझे किसी ने सिखाई, आई थिंक वक्त ने सिखाई है, बाकी किसी ने मुझे ऐसा कुछ सिखाया नहीं जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि जो रूल है ना उसको जब हम तोड़ेंगे तभी कुछ नया होगा। तो एज अ कंपोज़र और मे बी एज अ सिंगर, यू नो, जब भी हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं हम लोग, या जब मैं मेरे स्टूडियो में बैठ के यहाँ पे कुछ करता हूँ, जो भी मेरी प्लानिंग होती है, तो मेरी कुछ आदतें होंगी जो मैं करता रहता हूँगा, उसको ही तोड़ना है, मतलब अपने ही रूल को तोड़ना है, तभी कुछ नया होगा। तो वही आपको आई थिंक यू नो अपडेटेड रखेगा और नया रखेगा। या जी, आप लोगों के जो गाने होते हैं वो मतलब हर एक एज के लोग सुन सकते हैं, लाइक वो बच्चे भी गुनगुना लेते हैं और मिड एज वाले भी, और यहाँ तक कि सीनियर्स भी उस पर थिरक भी लेते हैं प्लस गाते भी हैं। बट कुछ सॉन्ग्स अब ऐसे आ रहे हैं जिसे मतलब पेरेंट्स के साथ सुनना या फिर वो बच्चों को भी सुनना मतलब एक अलग ही वे में जाता है, बिकॉज वो कॉलेज स्टूडेंट तक सुने या फिर कुछ मिड एज वाले सुने तो हाँ ठीक है। सो उन गानों का आना आपको क्या लगता है जो हमारी यूथ है उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा? एक्चुअली ये अच्छी और सही बात है, क्योंकि मुझे याद है कि हमेशा ऐसा होता है ना कि आप कैसे इंस्पायर हो गए, या आप किससे इंस्पायर हो गए। तो खैर मेरा तो बैकग्राउंड म्यूज़िक से रिलेटेड है। मेरी मम्मी हमेशा से जगराता करती रही, और यू नो घर पे जो माहौल रहा है हमेशा से वो म्यूज़िक से रिलेटेड ही रहा। बट फिर भी मैं इंस्पायर हुआ रहमान सर से, और मैंने उनको बहुत सुना। कुछ कुछ गाने हो सकते हैं जिनसे मैं इंस्पायर उस वक्त हुआ था। बट इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, और आप क्या चुन रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो आई डोंट नो, मतलब कौन किसको आइडल मानता है, कौन किसको चुनने जा रहा है, यू नो बहुत डिपेंड करता है उस पर। क्योंकि ये एकदम कटु सत्य है कि आप जिसको भी आप चुनते हैं और जो आपको पसंद आने लगता है, आप कहीं ना कहीं वही रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है शख्स पे कि वो क्या चुनना चाहता है, किसको फॉलो कर रहा है। हो सकता है कि बहुत से हमारे इंडिया में एक जैसा भी एक कल्चर आया है कि ट्रैप म्यूज़िक है, कुछ टाइम पहले हिप हॉप था, और आजकल रैप का भी एक जॉनर बहुत ज़्यादा था तो हमेशा से, बट बहुत ज़्यादा खुल गया है। तो हो सकता है कि बहुत से लड़के लड़कियाँ वहाँ उन आर्टिस्ट से इंस्पायर हों और वैसा कुछ करने की कोशिश करें, और कुछ अलग जॉनर के आर्टिस्ट हो सकते हैं जो उनसे इंस्पायर होकर वैसा कुछ करना चाहेंगे। बट मैं किसी यू नो ऐसे कुछ टिप्पणी तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद भी एक तरह का आर्टिस्ट हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंस्पिरेशन यू नो कमाल की होनी चाहिए, जिनको आप फॉलो करें, जिनके जैसा आप बनना चाहें, या ऐसा आइडल हो कि भाई मैं भी इन फ्यूचर कुछ ऐसा कुछ कर पाऊँ। उसको ये नहीं बोलेंगे कि मैं कॉपी कर रहा हूँ या वो कॉपी कर रहा है। हो सकता है आप ऐसा इंस्पायर हो जाओ कि आपका एक अलग ही कोई रंग, कोई अलग कलर निकल के आए। तो वो चीज़ तो है कि वो आपका चुनाव है। मतलब जितना अगर कोई सुन रहा है मुझे जो इस फील्ड में आना चाहता है, वो आपका चुनाव है कि आप कौन से आर्टिस्ट को चुनते हैं, या किससे इंस्पायर होते हैं, या आप क्या सुन रहे हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो जैसे कि अगर आपको सक्सेस मिलता है लाइफ में, इसके साथ कई बार रिजेक्शंस भी मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ मतलब यहाँ बैठे हर किसी ने रिजेक्शन का सामना किया है, सो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में भी ऐसे रिजेक्शंस आए होंगे। तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब आपका कोई गाना आपने रेडी किया है या किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो? देखिए इतना तो आई थिंक पता भी नहीं चलता होगा, बट रिजेक्शन तो बहुत मिले हैं, और लेटली मिले हैं, मतलब बाद में मिले हैं। और वो रिजेक्शन सिर्फ अब गाने पे रिजेक्शन नहीं मिला, मतलब म्यूज़िक पे नहीं मिला। रिजेक्शन मिलता है कि एक गाना मैंने बनाया और मैंने कहीं पिच किया, उनको अच्छा लगा, सब कुछ ठीक है, हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा थॉट अच्छा है, लेकिन उनको चाहिए रीमेक। बात की है कि उनको कोई पुराने गाने का वो पसंद आ गया, उससे उठा के ऐसा ऐसा एक गाना बनाया हुआ है वैसा। और एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ है ये एक गाने पे। तो
ये हो सकता है ये ट्रेंड है, या ये हो सकता है इसको ये बोल सकते हैं कि वो मतलब वो चल रहा है। तो अभी डिपेंड, आप आर्टिस्ट अच्छे हो, आपका काम अच्छा है, आप अच्छा कर लेते हो, आपकी टीम अच्छी है, आप अच्छा गाने डिलीवर कर सकते हो, एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि ये चल रहा है, तो फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा कि आप कितने टैलेंटेड हो, आप XYZ क्या 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 है आपके पास। फ़र्क पड़ता है कि भाई ये एक चीज़ है जो चल रही है और यही चाहिए, जी। सिंपल। यस, जैसे कि मेरा मानना है कि आपकी आवाज़ में इतना पावर है कि वो रोते हुए इंसान को भी हंसा सकता है और दुखी इंसान को भी हंसा सकता है, ऐसा कह सकते। या सो हंसते इंसान को रुला सकता है। हाँ, हंसते हुए इंसान को रुला भी सकता है, राइट। सो जाहिर सी बात है, इसमें रियाज बहुत लगता होगा आपको, रियाज की तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती होगी। तो आपका वो रियाज करने का वो पैटर्न कैसा है, आज भी पहले जैसा मैं है? सच बताऊं, एक तो आपकी प्रैक्टिस है खुद की, जितना आपने सीखा है अपने गुरुजनों से, और जितना भी आप इन्वॉल्व रहे हो अपने काम में, जितना फोकस्ड रहे हो अपने काम में, जब बात आती है दिल से दिल तक की, तो एक तो चलो ठीक है कि आपने प्रैक्टिस की और आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, या जिस फील्ड में भी कह लो, मतलब एक्टिंग में कह लो, राइटिंग में कह लो, जैसे एज अ कंपोज़र अगर मैं बोलूँ कि गाना बनाते वक्त कह लो, और मे बी जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं वो जब प्रोग्राम करते हैं उस वक्त कह लो। प्रैक्टिस के बाद जब तो काम क्या आता है, जब हार्ट टू हार्ट होता है, आपकी सोल कैसी है, फिर आप कैसे हो आप, क्योंकि ये फैक्ट है कि कॉम्पोजिशन वो सिखाया नहीं जा सकता। किसी को मैं आज पकड़ के बोल दूंगा मैं तुम्हें कंपोज़र बना दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ नहीं सिखाई जा सकती, ये आपके अंदर होता है, या होता है या नहीं होता है, दो ही चीज़ है। जी। अगर है तो है, आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दे नहीं सकता आपको कि मैं आप कंपोज़र बना दूंगा या मैं तुम्हें गाना सिखा सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो ऑफकोर्स यहाँ मतलब हमारी इंडस्ट्री में होंगे या नहीं होंगे, जो अपने अपने शहर में अपने अपने घर पे हैं, वो अच्छा गाते हैं जी। बहुत अच्छा लगता है। प्लेबैक कुछ हमेशा से प्लेबैक पुराने समय से जब से हम सुन रहे हैं रफ़ी साहब को, किशोर दा को, तब से लेकर अभी तक प्लेबैक हमेशा से अलग है। प्लेबैक इट्स ऑल अबाउट फील। आप वो जो लिखा हुआ है गाना, वो जो थॉट है, उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो माइक पे, क्योंकि एक एक्टर कैमरे के सामने एक्टिंग करता है और एक सिंगर माइक के सामने एक्टिंग करता है। एक्टिंग का मतलब कि अभी कैमरा भी, अगर कोई एक्टर कुछ भी कर रहा है, कैमरा भी इतना स्मार्ट है कि पकड़ लेगा अगर फेक लगेगा, और हम लोग बोल देते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, एक्टिंग में मज़ा नहीं आया, हम सब बोल देते हैं, आजकल सब बहुत स्मार्ट हो गए। वैसे ही माइक है कि अगर आपने कुछ भी फेक एक्सप्रेशन दिए, माइक इमीडिएटली पकड़ता है। तो सीखा होना, प्लेबैक, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, सीखा हुआ है, प्रैक्टिस है, वहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हैं कि और एक एक्सपीरियंस गेन भी करते हो आप, 1-2 मतलब डे बाय डे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, महीने भर बाद, साल भर बाद, जो मैं आई थिंक जो मैंने आशिकी 2 में गाया था, आज मैं कुछ अलग गा रहा हूँ, एक अच्छे खासे साल का एक्सपीरियंस आ गया मेरे पास। तो प्लेबैक ऐसी एक चीज़ है। गाना सीखना, रियाज बहुत ज़रूरी है, सबको करना चाहिए, बट फील मतलब मैं आपको ऐसा इंसान बना दूंगा, आपकी सोल ही बदल दूंगा, वो तो कोई नहीं कर सकता। आपकी जो अंदर की जो आत्मा है, वो तो आप ही हो। तो वो जो आप हो खुद, जब वो खुद निकल के आएगा तभी कुछ अब आप खुद देखो, किसी भी सिंगर को ले लो, किसी भी जो भी कंपोज़र जो भी काम कर रहा है, उसका नाम आप लो, उसका काम, उसका गाना, या जो भी रैप अगर करता है, तो उस आर्टिस्ट को उठाओ और उसके नेचर को उठाओ, आपको हमेशा से वो एक ही लगेगा। उदित जी को जैसे आप लो, हमेशा हंसते रहते हैं, वो मिलेंगे भी तो हंसते हुए मिलेंगे, तो उनके जो सैड सॉन्ग है वो भी लगता है कि वो हंस के गा रहे हैं। जैसे उनका गाना था ए अजनबी, तो उससे लग रहा है कि स्माइलिंग फेस है और वो गा रहा है। शान दादा, हमेशा लगता है कि मुझको पहचान लो मैं हूँ डॉन, वो लग रहा है कि बड़ा खुश होकर, एक उसमें अगर एटीट्यूड भी है तो वो थोड़ी सी स्माइलिंग अंदर है। सोनू जी इंटेंस सिंगिंग है, उनके फेस पे दिखती है, उनके एटीट्यूड, उनके नेचर पे भी दिखती है।
किशोर दा जो थे वो मतलब हरफन मौला आर्टिस्ट थे, बहुत मस्तीखोर थे और पता नहीं क्या 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 करते थे, जो हम लोग ने स्टोरी सुनी है उनके गाने में वो दिखता है। एक चतुर नार बड़ी होशियार जो गाना था वो, इट्स नॉट अबाउट सिंगिंग, ठीक है ना, उसमें मतलब बहुत बहुत मुश्किल गाना है, लेकिन उन्होंने तो मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन में ही खेल गए वो, एक्सप्रेशन में वो पूरा गाना खेल गए और वो हीरो बन गए। तो ये है प्लेबैक, मतलब आप जो ह्यूमन हो, जो जो आत्मा हो, जो सोल हो, आप छुपा नहीं सकते हो, वही दिखने वाला है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने आशिकी 2 का नाम लिया, जिसके गाने तो मतलब आपके वो आज भी मतलब सुन लो तो दिल धड़क जाता है, मेरा तो स्पेशली मेरा, और बाकी तो आपके जो फैंस हैं उनका तो धड़कता ही है। सो अभी आशिकी 3 आ रही है, सो उसमें क्या अब कुछ आपका? आई थिंक आशिकी 3 जहाँ तक मुझे पता है अनाउंस हो चुकी है, एंड आशिकी 3 प्रीतम दा कर रहे हैं, और मतलब आई थिंक, और प्रीतम दा पूरी फिल्म करते हैं हमेशा से, तो मुझे अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि मैं हूँ उसमें, और आई थिंक मुझे होना भी नहीं चाहिए। जो जिसने आशिकी 2 में काम किया हुआ है, और मे बी जैसे मैं हो गया, या और फिल्म से रिलेटेड मैं किसी का भी नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, हम में से किसी को होना नहीं चाहिए। मतलब मैं अपने आप को नहीं देखता हूँ आशिकी 3 में, क्योंकि वो जो बेंचमार्क क्रिएट किया है वो मुझे ही डर लगेगा वहाँ पे वापस जाने पे, कि मैं वहाँ के आसपास भी जाके कुछ कर पाऊँ। तो मुझे नहीं होना चाहिए था, और आई थिंक मैं नहीं भी हूँ, तो मुझे मेरे लिए ठीक है, क्योंकि आशिकी 3 मतलब फॉर मी इट्स नॉट अ फिल्म, ये पूरा प्रेशर रहेगा मेरे ऊपर, और प्रेशर पे कभी भी कुछ बड़ा सोलफुल या ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ही अगर मैं आशिकी 2 करता तो फर्स्ट डे से वही गाना दिमाग पे सब बोलते कि अरे तुमने वो किया था ना, तुमने वो किया था, ऐसा ऐसा ऐसा, उसमें नहीं होता, उसमें कभी नहीं होता, क्योंकि जब मैंने आशिकी 2 की थी तो कुछ पीछे था ही नहीं मेरे, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। एक गाना ऐसा मैं जो बना के ले गया तो वो सुनाया, वो होते 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 बना, रिलीज़ हुआ और लोगों को अच्छा लगा। अब वो बेंच मार्क है अपने आप में, तो वो रहने दो उसको, मतलब ठीक है, कोई नए लोग करें, कुछ नया आ जाए, कुछ कोई नया आइडिया आ जाए, फिर वो बेंच मार्क बन जाए, वो बेहतर है, ना कि मैं उस पर कुछ करूं, क्योंकि मेरे लिए आई थिंक हो गया है वो। सो अभी आपने प्रेशर का जो वर्ड यूज़ किया था, तो ऐसा कह सकते हैं कि मतलब अब आप लोगों को कुछ, अगर आप कोई सॉन्ग भी तैयार कर रहे हैं अगर, तो उसमें भी आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि हाँ मैं कैसे? नहीं, आई थिंक देखिए, ये काम तो है ही वैसा, क्योंकि ये आपको 1 2 3 4 5 6 बार प्रूफ नहीं करना है, आपको हर वक्त हर बार आपको प्रूफ करना पड़ता है। अभी ये गाना ये भी अच्छा होना चाहिए, फिर ये गाना आ गया तो वो भी अच्छा होना चाहिए। अभी 4 5 6 गाने आपने बना दिए, और वो 6 गाने आपके पहले दूसरे तीसरे से मिल रहे हैं, तो लोग ये भी कहने लगेंगे यार ये तो वैसे ही बना रहा है यार, बार बार सेम स्टाइल हो गया, सेम ऐसा हो गया। तो फिर आपको वापस से प्रूव करना है कि अभी अच्छा मैं वैसा नहीं, मैं अपनी फील्ड में रह के कुछ ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, ये तो सिर्फ स्लो गाने बना रहा है, अच्छा चलो मैं क्या मैं डांस गाने बना सकता हूँ, अरे नहीं 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 यार अंकित तुम डांस नहीं, तुम नहीं यार, तुम मेरा सोलफुल है। तो लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बोलते ही हैं, और मेरे तक आती कुछ चीज़ें आती भी हैं, बट जो आपका दिल का यार वही करो, क्योंकि आई थिंक सच्चा तो वही है। मुझे मेरे से अच्छा कोई भी नहीं समझा सकता। जब मैं खुद को समझाऊंगा ना, तो मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो एक ही आवाज़ आएगी कि अंकित ये है, और वही आवाज़ अक्सर हम सुनते नहीं हैं, बाकी सब सुन लेते हैं, बाकी किसी ने और ने बोल दिया कि यार नहीं 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 यार ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, लेकिन वो एक 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 हिंट मिलती है आपको कि कोई अंदर है जो बोल देता है, उसको समझ लिया और उसको सुन लिया, तो आई थिंक आप राइट पाथ पे हो और आप ठीक हो। यस। सो लाइव कॉन्सर्ट आपके कोई है जो आने वाले हैं, ताकि जो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं आपके फैंस, वो शायद पहुंच जाए आपके लाइव कॉन्सर्ट पे? ऑफ कोर्स, मतलब अभी फ़िलहाल बहुत सारे शोज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये सीज़न जैन से लेके अभी तक, बट अभी का जो 2 या 3 महीने हैं
वो ऑफ सीज़न बोलते हैं हम हमारी फील्ड में। बट है अभी हम 21 तारीख को पंत नगर है, करेक्ट? 17 जून को बॉम्बे में एक शो है, तो बट वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। बट हाँ, ऐसे एक लाइनअप है जो आगे फिर हम लोग कनाडा भी जा रहे हैं। डेट्स मुझे याद नहीं आई है, नहीं आ रही है, तो ऑन एंड ऑफ। यस, सिंगर के सर थे जी। जो अब हमारे बीच नहीं है, तो वो तो अभी फ़िलहाल नहीं है, बट आपको याद होगा कि लाइव कॉन्सर्ट के वक्त ही उनके साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने सभी की आंखें नम कर दी। सो क्या कभी लाइव कॉन्सर्ट के वक्त आपके मन में कभी वो डर आता है, बिकॉज वहाँ पे जो भी हुआ था वो ज़्यादा भीड़ जमा होने की वजह से हुआ था, तो कभी आप लोगों के मन में ऐसा डर होता है कि हाँ हमारे साथ भी कभी खुदा ना खास्ता कभी ऐसे इंसिडेंट हो? खुदा ना खास्ता तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। yes. और सबसे ज़्यादा ट्रैवल आई थिंक हम जितने आर्टिस्ट हैं हम लोग करते हैं, और मुझे फ़्लाइट में अभी भी बहुत डर लगता है। और मेरी कोशिश यही होती है मॉनसून सीज़न में फ़्लाइट में जितना ना बैठो उतना अच्छा है। बट मतलब होनी को कोई ऐसा कुछ कोई टाल नहीं सकता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि यार परफॉर्मेंस बंद हो जाएगी, फ़्लाइट उड़ना बंद हो जाएगी, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं यार घर पे ही सुरक्षित हो अपने। ये है नहीं। आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, उसका दुख होता है, और हम उस वक्त को, उस इंसान को, उसके काम को ज़िंदगी मिस करते हैं, याद करते हैं। लेकिन यार ज़िंदगी का रूल है, रुकती तो है नहीं किसी के लिए। एक समय पे ऐसा कुछ होता है, फिर वो आगे बढ़ जाती है। और ऐसा थोड़ी होगा या ऐसा नहीं होगा कि अब परफॉर्मेंस ही करना आर्टिस्ट बंद कर देगा। परफॉर्मेंस होगी, बट हाँ इससे सबक ये मिल सकते हैं कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग ने मेरी टीम ने और हम लोग ने डिसाइड किया है कि पीछे हम लोग बहुत सारी पानी की बोतल और टॉवल और वो ड्रिंक होती है, क्या बोलते हैं उसको, नींबू पानी या ऐसा कुछ चीज़ें हमेशा रखते हैं, क्योंकि वो जितनी ज़रूरत मुझे भी उतनी ज़रूरत मेरे बैंड मेंबर्स को भी, क्योंकि वो भी उस वक्त उतना ही चार्ज है। तो ये सब ख्याल रहता है। और पहले मैं एक जिस तरह से मैं परफॉर्म करता था कि मैं ब्रेक एज सच लेता नहीं था, कि ख़त्म हुआ गाना और 2-3 सेकंड में दूसरा गाना, फिर ख़त्म हुआ, फिर दो। अभी हम लोग रुकते हैं, थोड़ा मैं बात करता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ। तो ये चीज़ है कि थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, सच कुछ होने नहीं वाला उससे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा हम ध्यान में रखी जाती है। हम लोग ने शुरू किया कि यार चलो यार थोड़ा ये सब करते हैं, ज़िंदगी थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है, खूबसूरत भी है। बाकी होना क्या होना ये तो किसी को नहीं पता। आपकी मतलब ऐसे कुछ लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह जब होते हैं तो आप आपकी सिक्योरिटी पर कितना ध्यान देते? सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, और दिया जाता है, क्योंकि अब फैंस या जो मिलना चाहते हैं उनकी गलती नहीं होती है, बट क्या होता है कि एक ही टाइम पे या तो 1 से 2 लोगों तो आप मिल भी लो, एक ही टाइम पे इतने लोग होते हैं पॉसिबल नहीं है आपके लिए। और जब वो थोड़ा सा अग्रेसिव है, मिलना चाहते हैं आपसे, फ़ोटो क्लिक कराना चाहते हैं, उस बीच में आप आपको लग भी सकता है, और कुछ उनको लग सकता है। तो अभी लास्ट शो मैंने कहाँ किया था, तो वहाँ पे मैं स्टेज से ऐसे ही गाते गाते झुक के ऐसे हाथ मिला रहा था, तो उसमें से एक लड़की ने ऐसे चश्मे पहने हुए थे, उसके चश्मे लिटरली ऐसे हो गए थे टेढ़े, क्योंकि उसका फेस ऐसे दब गया था बीच में। तो फिर वही बात करके फिर अलग किया। लड़की को मैंने बोला आप दूर जाओ, ये सब लड़के, और सब लड़के थे, वो बीच में एक लड़की थी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें सिक्योरिटी जितना ध्यान रखेगी, खुद भी आर्टिस्ट को ध्यान रखना पड़ता है कि यार रखा जाए तो बेहतर है, कि कैसे मिल रहे हो आप उस वक्त, किससे मिल रहे हो, या आप ही दूर चले जाओ, या अगर मैं दूर गया तो वो लोग फिर डिवाइड हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, जितना प्रैक्टिकल हो सकता है, जितना पॉसिबल है उतना कर सकते हैं। जी, कभी ऐसा फ़ैन मोमेंट हुआ आपके साथ कि मतलब कोई फ़ैन है, मतलब एकदम ही आपको देख के पागल हो गया हो, लेकिन फिर उस सिचुएशन को संभालने के लिए आपको एकदम ही
जाके सामने वाले को समझाना पड़ा हो, ऐसा मोमेंट आया हो? बहुत, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कैमरे में आई थिंक बोल नहीं सकता, बट बहुत बारी मुझे चोटें भी लगी हैं और हुआ है, मतलब एक हो तो मैं बताऊँ आपको भी। और क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं ना, वो एक्चुअली मैं कैमरे पे बताने में मुझे अच्छा भी नहीं कोई लगेगा। एक ऐसा जो आप बता भी सकते हो और जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो बहुत ही मतलब अलग ही सिचुएशन था आपके लिए? एक मैं ऐसा एक मेरा मेरा एक दिल्ली में शो था, तो वहाँ पे परफॉर्म किया हुआ था, कर रहा था मैं। और कुछ ऐसा ग्रुप जाते ना, और यंगस्टर्स बहुत होते हैं, तो ग्रुप थे। और वो हाई थे अपने अपने आप में, मतलब पूरा पूरा सेट थे, और मैं परफॉर्म कर रहा था। तो तब तक तो बेहतर होता है कि जब तक हम सब होश में हैं। अब परफॉर्मेंस के वक्त तक, जब तक मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं तो ठीक ठाक होश में हूँ, बट सामने वाला जा चुका है। तो मुझे याद है कि स्टेज ऊपर था मेरा, और सिक्योरिटी क्या होता है कि सिक्योरिटी फिर यही होता है कि यार अंकित 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 को लेके अंकित को ले चलो। लेकिन अब मेरे साथ भी कुछ लोग हैं ही। एक फीमेल सिंगर थी, मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें हुई कि वो स्टेज से नीचे गिर गई थी, लिटरली नीचे गिर गई थी। मतलब को उसको स्टेज दिखाई नहीं, पैर कहाँ रखना है, इतना ज़्यादा अचानक से ऐसे आया। और वो गिरी, और मुझे कुछ पता नहीं है, उसका यहाँ से ब्लड आने लगा था। बैकिंग वोकल्स थी मेरे बैंड में, और मैं चला गया। जब मैं होटल पहुँचा हूँ तो अब एक चीज़ ये हुई कि उसको लगी, ठीक है, उसके प्रॉपर ब्लड आ रहा था। वो आई होगी, मैं अपने रूम पे था, और जब तक मैं होटल पहुंचा हूँ, रिसेप्शन से अपने रूम पे गया हूँ, वो लड़की आके, बैंड मेंबर आके सब अपने रूम में गए, वो लड़की भी आई अपने रूम में गई। तब तक होटल के बाहर मतलब 5-6 गाड़ियाँ, और सबको मिलना है। और मिलना है मतलब क्या है कि उनको मिलना है और उनको पिक्चर क्लिक करानी है, और उनको कुछ नहीं चाहिए। बट वो थोड़े होश में हो तो कराया भी जाए। और ये तो एक तरह की ज़बरदस्ती जैसा लगता है कि कि हम लोग आ गए यहाँ पे, पिक्चर क्लिक करानी पड़ेगी। तो ऑफ कोर्स हम लोग ने, मतलब फिर बोला गया कि आप नहीं खोलेंगे, मतलब मेन गेट से अंदर नहीं आने देंगे। तो काफ़ी देर तक मतलब बहस हुई, काफ़ी बात हुई, और मुझे पता चल गया इतनी देर में कि ऐसा ऐसा है। मतलब आपको मैं एक तो मैंने ये चीज़ बताई आपको, और फिर मैं उस लड़की से ऑफ कोर्स मिला। उसकी हालत, क्योंकि गिरी हुई थी और उसकी हालत काफ़ी अच्छी नहीं थी। एक अभी मेरे साथ हुआ, पता नहीं किस शहर में था मैं, अब भी तो वो तो मेरे रूम के बाहर खड़ा हो गया आके, 4-5 लोगों को लेके। तो मेरे मैनेजर ने फ़ोन किया, मतलब कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसने बोला कि फ़ोटो तो हम क्लिक कराएंगे ही कराएंगे, हमें देखते कौन रोक सकता है। ये भी होता है। अब वहाँ, अब आप अपने शहर में नहीं हो सबसे पहले, राइट। आप उनके पास हो, क्या करोगे आप? लेकिन ऐसे में आपके लोग, आपकी टीम, आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो फिर उसने बात किया, और आई थिंक पुलिस को भी बोला, होटल स्टाफ सिक्योरिटी को बोला, फिर उनको ज़बरदस्ती निकाला गया। ये होता तभी है कि जब आप ड्रंक हो जाते हो और आप अपने अपने सेंस पे नहीं होते हो। तो ये सब चीज़ें सब होती हैं, मतलब सबकी लाइफ में होती हैं, हम सब आर्टिस्ट की लाइफ में। सो जाहिर सी बात है, इतने बड़े सिंगर हैं आप, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके कंधों पर, तो आपकी जो आवाज़ ही है वही आपकी पहचान है। तो आपकी आवाज़ को जैसी है वैसी ही रखने के लिए आपने ज़रूर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ों को त्याग किया होगा। तो क्या है वो चीज़ें? मुझे सिर्फ मेरे गले को जो सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं, जितना मैंने सीखा है, वो तब होता है या तो जब मैं चिल्लाता हूँ, तो मैं अलाउ नहीं करता हूँ कि मैं थोड़ा सा भी लाउड बात करूँ या चिल्लाऊँ, तब मेरा गला ख़राब होता है। और दूसरा, कुछ भी बहुत ही ठंडा आइस या डायरेक्ट आइस है किसी चीज़ पे, एक तो आप ठंडा पानी पीते हो, या एक होता है कि आप बर्फ़ डाल के पानी पी रहे हो। तो जैसे आइस आता है वहाँ पे
प्रॉब्लम होती, बाकी मुझे दही या अचार या ऐसा कुछ से कोई सच प्रॉब्लम नहीं होती। यस इसी के साथ ही आजकल आप भी देख सकते हैं कि जो हमारे एवरग्रीन आइकॉनिक सॉन्ग्स थे उनका भी रीमेक किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आप लोग जो सॉन्ग्स बनाते थे, हमने अभी 7-8 साल पहले भी सुना है आपके ओरिजिनल सॉन्ग्स जो काफ़ी हटकर होते थे, लेकिन अब तो ऐसा ट्रेंड आ गया है कि रीमेक ही किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितना यूनिकनेस दिखने वाला है? बिकॉज हम लोगों को तो नहीं दिख रहा है कि कुछ ऐसा यूनिक आ रहा है, लोग वही रीमेक किए जा रहे हैं। आई थिंक देखिए ये वही टाइम और उसकी डिमांड कह सकते हैं कि सबको ये चाहिए इस वक्त। और बाकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मा जो है वो हमारे प्रोड्यूसर्स पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और ख़ास रीज़न है ये होने का कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो फिल्म्स बनती हैं उसके म्यूज़िक के चलते चलते एक बहुत ही बड़ी हैपनिंग कैटेगरी आ गई है नॉन फिल्म पॉप, इंडी पॉप। वो आई इसलिए क्योंकि ओरिजिनल्स इधर आ गए। अब आप अगर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को सुनोगे तो उसमें सब ओरिजिनल है, सब अपना जिसको जो आ रहा है, जो जैसे कर पा रहा है, सब ओरिजिनल कर रहा है। फिल्म में क्या हो गया, पुराने गाने को उठा के बनाना, पुराने गाने को उठा के थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा इधर उधर करके गाना बना के रिलीज़ कर दिया। तो फ़र्क तो सबसे पहले यही पड़ा है कि कंटेंट ओरिजिनल उधर चला गया है। और जहाँ तक मेरा मानना है और जितना मुझे समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जितने हैं आज के टाइम पे, मतलब हैं ठीक ठाक आर्टिस्ट हैं। पहले तो कुछ भी नहीं दिखता था, सिर्फ फिल्म आर्टिस्ट फिल्म के दिखते थे, अभी तो काफ़ी हैं। अब उल्टा हो गया, उनको फिल्म की ज़रूरत नहीं है, उनको आपके अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनका कंटेंट चल रहा है और उनकी अपनी एक ऑडियंस सामने है जो कि आ चुकी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़िम्मा प्रोड्यूसर्स पे है, क्योंकि जब तक वो हमें उतना खुला मैदान नहीं देंगे खेलने का, तब तक हम खेल ही नहीं पाएंगे। अब उनके लिए वो ग्राउंड, वो भी ऐसा ग्राउंड देख रहे हैं जो बना बनाया ग्राउंड है, और जो उस वक्त पे भी हिट था उसी को थोड़ा बदल के एक नया गाना बना दो। सबकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, डायरेक्टर का अपना एक कॉल हो सकता है, प्रोड्यूसर का अपना एक कॉल हो सकता है, लेकिन उस हालात के चलते एक कैटेगरी अपने आप हमारे सामने आ गई है, नॉन फिल्म, जिसमें आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने तो अपना म्यूज़िक कंपनी बना दी जिसमें वो अपना काम कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ें हम सबके सामने है जो इस तरह से काम हो रहा है अपनी इंडस्ट्री में। जैसे कि आपका सबसे, मुझे स्पेशली जब मैं आपका नाम सुनती हूँ तो मुझे याद आते हैं आशिकी 2 के गाने। तो क्या जब आपने आशिकी 2 के लिए वो गाने किए थे तो आपको लगा था कि आपको इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, जो कि आपको, मुझे लगता है ये पूरा एवरग्रीन हो गया है आपका सॉन्ग ये? देखिए, कभी भी ऐसा सोच के तो कुछ किया नहीं होगा उस वक्त पे, और इतना सोचा भी नहीं था। और मैंने गाने तो नहीं किए थे, मैंने एक ही गाना किया था और वो लोगों को बहुत बेहद पसंद आया। यही एक रीज़न है कि आशिकी 3 ना ही करूं या ना ही हूं मैं तो वो बेहतर है। और नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, बस ये सोचा था कि मुझे काम यही करना है, मुझे म्यूज़िक आता है और मैं म्यूज़िक पे काम करूँगा, जितना मुझे आता है मैं उस पर काम करूँगा, और धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप मैं सीखता भी जाऊँगा, और वही कर रहा हूँ मैं। जी, तो जैसे कि हर एक फील्ड में कंपटीशन तो होता है ही लोगों के बीच में, तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई दौर आया है कि हाँ आपने सोचा है कि हाँ मैं अब सब बंद करके मैं हट जाता हूँ, मैं घर जाके क्या करूँगा? कभी आया ऐसा फेस आपकी लाइफ में? वो शुरुआत में हमेशा लगता है, जब बॉम्बे आया था तो घर की बहुत याद आती थी, तो ऐसा लगता था कि यार चलो यार घर चलते हैं, चलो यार अभी हो गया यार चलते हैं। लेकिन बाद में फिर आप काम कर रहे हो, धीमे धीमे चीज़ें आपके तरह से चीज़ें होने लगती हैं, आपको मज़ा आने लगता है, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, और जो आप करना चाहते हो आप वो कर पाते हो एंड ऑफ द डे। देन फिर मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आई एम फ्रॉम यूपी कानपुर, वो मेरी जन्मभूमि है, महाराष्ट्र मुंबई मेरी कर्म भूमि है। तो कर्म भूमि, जन्मभूमि में जो करना था वो करके मैं आ गया, दिस इज़ माई कर्म भूमि, तो कर्म मुझे यहीं करना है। यस, सो म्यूज़िक इंडस्ट्री में ये जो 10 साल में जो बदलाव हुआ है, आपके नज़रिए से आप उसे कैसे देखते हैं? मैं
मेरे हिसाब से जो 13 से 20, 25, 30 साल की जो एज ग्रुप है, उन्होंने ना क्या किया है, टेस्ट की बात होती है, उनका टेस्ट मतलब वेस्ट इतना सुना है उन्होंने ना, वेस्ट जो हमारे उधर के आर्टिस्ट हैं, एक तो उन्होंने सुना है, प्लस हमारे इंडिया में भी इतने ज़्यादा कॉन्सर्ट्स होने लगे उनके, अभी बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे आके परफॉर्म करके ऑलरेडी जा चुके हैं। तो एक तो आप सुनते हो, दूसरा वो आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हो, आप उनको लाइव देख रहे हो परफॉर्म करते हुए, तो एक अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा होता है। तो उनका टेस्ट बदला है, स्टाइल बदला। अगर आप सुनेंगे, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉन फिल्म की बात कर रहा हूँ, फिल्म में आज भी वही तरीका है, बट नॉन फिल्म बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, मतलब लिटरली दे आर वर्किंग वेरी गुड। तो ये मतलब ये एक कल्चर है जो आया है म्यूज़िक में। म्यूज़िक में भी जितना भी अभी जो डिजिटल हमारा डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, या जितने भी म्यूज़िकल ऐप हैं, आई थिंक वहाँ पे भी जाके अगर आप किसी से मिलोगे, बात करोगे, तो वहाँ पे भी एज ग्रुप डिसाइडेड है कि ये इतना एज ग्रुप का ऐसा म्यूज़िक है, इतना एज ग्रुप का ये म्यूज़िक है, उसके बाद फिर ऐसा आता है। ये फैक्ट है, और उसके अपने अपने आर्टिस्ट भी हैं। तो जैसे मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, एक गाना भी आया था वो हिमेश जी का, मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं उलगदा दिल, नहीं उलगदा दिल तेरे बिना, धीरे धीरे चुपके से, ऐसा कुछ करके गाना है। उसका एज ग्रुप कुछ और ही है, तो वो गाना जो है उस एज ग्रुप के लिए ही है, जो वो तब भी सुनते थे, आज भी सुन रहे हैं, और सुना गया वो गाना। तो वो एक कैटेगरी डिसाइडेड है, और जो गाने हैं या और जो जो यंगस्टर सुन रहे हैं, उनके गाने कुछ अलग है। तो फैक्ट है ये। इसी के साथ ही अगर आपकी बात करेंगे तो आपके अलावा किसके गाने अगर सुनते हैं? मेरी बात करोगे मैं किस एज ग्रुप में आता हूँ, ये मुझे भी सोचना पड़ेगा। नहीं, आपकी एज ग्रुप नहीं, मतलब आपके अलावा किसके गाने सुनते हो? यार मैं आजकल तो सब मतलब मैं तो बस म्यूज़िक सुनता ही सिर्फ इसलिए कि मैं पता नहीं किस चीज़ से इंस्पायर हो जाऊँ, या और मैं ऐसा आर्टिस्ट हूँ, मुझे इंस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। yes. और किसी आर्टिस्ट या म्यूज़िक से ही नहीं, मैं पता नहीं कब कैसे किस चीज़ से इंस्पायर हो जाऊँ, और वो माहौल की बात है। आई थिंक जितना अच्छा माहौल होता है, जितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, सब खुश होते हैं ना लोग जहाँ पे, वो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो म्यूज़िक की बात अगर करें तो मैं बहुत कुछ सुन रहा हूँ, पुराना नया, वेस्ट, साउंड्स, टेक्निक्स, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सुन रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा सॉन्ग कौन सा पसंद आया आपको रिसेंटली, अभी जो भी रिलीज़ हुआ उसमें से अगर बात करेंगे तो? ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने, बट आई डोंट नो, आई कुछ भी हो, मुझे प्रीतम दा बहुत पसंद है, कुछ भी हो जाए। और मुझे अच्छा लगा वो गाना था ना, एक बार ही किया तो यारो प्यार होता 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 कई बार, वो अच्छा लगा। और एक उसी फिल्म का एक गाना है, उस 2 गाने हैं उस फिल्म के, एक तो ये, एक गाना और है, वो भी बहुत अच्छा, उसका गाना तो बहुत ही अच्छा लगा, उसका प्रोडक्शन मुझे इतना अच्छा लगा है, बेहद कमाल का प्रोडक्शन, म्यूज़िक प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ क्या। और एक फिल्म, वो फिल्म के गाने चले नहीं, वो भी मुझे मतलब बहुत पसंद आए गाने, स्टाइल बहुत पसंद आया। आमिर खान की फिल्म थी अभी जो लास्ट फिल्म की उन्होंने, लाल सिंह चड्ढा एल्बम मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ब्यूटीफुल गाने थे। ओके, सो इसी के साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को आप, और क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं आप, वो भी ज़रूर बताइएगा। मुझे समझ नहीं आता मैसेज क्या दूं, बट मैं ही बोलना चाहूँगा यार, बी हैप्पी, खुश रहो और पॉजिटिव रहो लाइफ में। बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए। आप हारना चाहोगे तो आप सेकंड में हार जाओगे, लेकिन बढ़ते रहो, जो मन है, जो भी आपके गोल डिसाइडेड है, उसके लिए आगे बढ़िए और काम करिए। एंड बी हैप्पी एंड बी योर सेल्फ ऑलवेज। जो आप हो खुद याद रखो कि आप खुद क्या हो। और एक रिक्वेस्ट भी थी, ज़रा जाने से पहले अगर कुछ गुनगुना देते आप।
किया मना मैंने फिर भी सुनी ना तूने एक मेरी, चला है तू करने यारा वही जो तेरी है मर्जी। मेरे दिल दुआ तुझे दर्द अब ना मिले, हो आज यूं तुझे मिलने मोहब्बत आई है, लगता है दिल तेरी शामत आई है।